हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, तो आज हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़े, उसके बाद ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़े, उसके बाद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उसके बाद द स्टार फॉर्मेशन के बारे में पढ़े, और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लानेट। मैंने प्लानेट का किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ इस वीडियो में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिवर्स किस प्रकार से बना। जब बहुत सारे गैलेक्सी मिलते हैं तो क्या बनते हैं? यूनिवर्स बनते हैं। और जब बहुत सारे स्टार मिलते हैं तो गैलेक्सी बनते हैं। तो अपना कौन सा गैलेक्सी है? तो मिल्की वे गैलेक्सी। उसका हिंदी में नेम क्या है? तो आकाशगंगा। किस प्रकार के शेप है? तो स्पाइरल शेप है मिल्की वे गैलेक्सी का। तो आज मेरा जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्टार, मैंने फॉर्मेशन ऑफ प्लानेट, मैंने प्लानेट का किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ। तो प्लानेट का जो फॉर्मेशन हुआ, आपका ये जो क्वेश्चन आएगा, तो इसको 3 स्टेप में क्या किया गया है, बनाया गया। फॉर्मेशन ऑफ स्टार में मैंने प्लानेट, जो फॉर्मेशन ऑफ प्लानेट है, ये प्लानेट 3 स्टेप में बने हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी से तीनों स्टेप को जानते हैं और उसके बाद समझते हैं तीनों स्टेप के। तो जो सबसे फर्स्ट है, द फॉलोइंग आर कंसाइडर्ड टू बी स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लानेट। मैंने प्लानेट को डेवलप करने के लिए 3 स्टेज, मैंने 3, द फॉलोइंग आर कंसाइडर्ड इन द स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लानेट। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, द स्टार आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस विथिन अ नेबुला। आप जैसे देखे थे नेबुला, तो नेबुला क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम का एक क्लाउड है जहाँ पे डस्ट पार्टिकल है। वही क्या होते हैं कि लंप ऑफ गैसेस में बिखरे हुए। द ग्रेविटेशनल फोर्स within the lump lead to the formation of core to the gas cloud and hook rotating disk of gas and dust develop around the gas core। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये लंप ऑफ गैसेस मैंने मान सकते कोई स्टार है। तो स्टार में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्या किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पे एक कोर डेवलप हो जाता है। जब यहाँ पे कोर डेवलप होता है तो ये फर्स्ट स्टेप है। और इसके बाद आपका क्या होता है कि बहुत सारे डिश लाइक शेप आपको क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और ये डिश लाइक शेप में क्या हो जाते हैं कि कुछ कुछ यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल ही जमा हो जाते हैं। और कोहिजन के प्रोसेस, मैंने कोहिजन जो होता है ना, कि इसका मतलब बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल है इसमें आके चिपक जाते हैं। तो इसके हम बोलते हैं सेकेंड स्टेप ये होते हैं। तो सेकेंड स्टेप हम आपको बताते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, द स्टार आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस विथ ए नेबुला। कहता जो स्टार है वो लंप ऑफ गैसेस में है, उसे को हम नेबुला बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या हो जाते हैं, कोर डेवलप हो जाते हैं। किसी भी, जैसे कि स्टार है, मतलब मानिए सन है, तो सन का जो कोर है वो सॉलिड नहीं है। ये आने वाले जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, वहाँ पे सॉलिड नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्टार का भी जो कोर है वहाँ पे क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है कोर। किसके कारण? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डेवलप हो जाते हैं। The gravitational force within the lump lead to formation of core to the gas cloud and hook rotating disk of gases and dust develop around the core। और जो वहाँ पे कोर होते हैं, तो कोर के अराउंड क्या होता है, एक डिस्क लाइक शेप बना देते हैं। माने ये कोर है, ये कोई स्टार है, लेकिन इसके अराउंड क्या होता है, डिस्क लाइक शेप बना देते हैं। और वो क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं अपने पाथ में। इन द नेक्स्ट स्टेज, माने दूसरा स्टेज, द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस एंड मैटर अराउंड कोर डेवलप इनटू अ स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट। These small round object by the process of cohesion develop into what is called planetesimal. Large body start forming by cohesion. The gravitational attraction cause the material to stick together. Planetesimal are a large number of small bodies। सबसे पहले क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोर डेवलप हो गया। जब कोर डेवलप हुए तो यहाँ पे डिस्क लाइक शेप में बहुत सारे क्या हुए, तो यहाँ पे क्या हुए कि यहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल कोहिजन की मदद से क्या हुआ कि और भी डस्ट पार्टिकल इसमें जुड़े चल गए। इसी को हम प्लांटिसिमल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आपके प्लांटिसिमल इसी को बोलते हैं कि जो कोहिजन जो प्रोसेस होता है, कोहिजन माने होता है कि और चीज़ों का अट्रैक्ट, माने और डस्ट पार्टिकल यहाँ पे क्या हुए, अट्रैक्ट, यहाँ पे क्या हुए और आए। लेकिन ये जो है अपने पाथ में क्या होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। ये अपने पाथ से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। और यही जो कोहिजन होता है,
ग्रेविटेशनल काउज के कारण और भी मटेरियल क्या होता है इसमें चिपक जाते हैं, स्ट्रिक हो जाते हैं, लिखा हुआ कि स्ट्रिक हो जाते हैं, और ये स्मॉल बडीज में, मैंने स्मॉल प्लानेट तो नहीं बोल सकते, इसे प्रोटो प्लानेट बोल सकते हैं। मैंने प्रोटो प्लानेट डेवलप हो गया, मैंने प्लानेट तो अभी पूरे तरीके से नहीं डेवलप हुए, लेकिन वो प्रोटो प्लानेट में क्या हुए, डेवलप हो गए। ये क्या है, सेकेंड स्टेप है। जो थर्ड स्टेप है, इन द फाइनल स्टेट दिज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लानेटेसिया एग्रीड टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्जर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्लानेट। जैसे कि सबसे पहले हम देखें कि ये कोई स्टार है, स्टार में क्या होते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कोर डेवलप हो जाते हैं। कोर किस प्रकार से डेवलप होते हैं, किसके कारण, तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण यहाँ पे कोर डेवलप हो जाते हैं। और जब कोर डेवलप होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक डिश लाइक शेप बनता है आपका, और यहाँ पे भी क्या हो जाते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल कोहिजन की मदद से क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, माने चिपक जाते हैं, और ये अपने पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, पाथ से इधर उधर नहीं जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि और यहाँ क्या हुए, कोहिजन की मदद से और डस्ट पार्टिकल स्टिक हो गए, मैंने चिपक गए, इसी को हम प्लांटेसिमल बोलते हैं। जो प्लांटेसिमल होते हैं ये पूरे अच्छी तरीके से प्लानेट नहीं होते, इसे बोल सकते हैं कि प्लानेट का डेवलप हो रहा है, मतलब प्लानेट डेवलप हो रहा है, मैंने प्रोटो प्लानेट डेवलप बोल सकते हैं, इसे प्रोटो प्लानेट हम इसे बोल सकते हैं, इसे हम प्रोटो प्लानेट बोल सकते हैं। लेकिन अब जो थर्ड स्टेप आया इन द फाइनल स्टेज, मैंने जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे प्रोटो प्लानेट डेवलप हो गए, मैंने प्लांटेसिमल डेवलप हो गए, लेकिन जो फाइनल है, इन द फाइनल स्टेज दिज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लांटेसिमल एक्रीट, जो एक्रीट टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्ज बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्लानेट, मैंने और भी क्या हुए, यहाँ पे क्या हुए, आके एक्रीट मतलब होता है जैसे कि कोई लेयर है तो लेयर पर और लेयर चढ़ते जाते हैं, उसी को हम एक्रीट बोलते हैं। जो वो प्लानेट, जो प्रोटो प्लानेट जो थे वहाँ पे और प्लानेट आके क्या हुए, अट्रैक्ट हुए, माने अट्रैक्ट माने वहाँ पे चिपके, और वो एक बड़े प्लानेट में क्या हुए, फॉर्म हो गए, उसी को हम बोलते हैं प्लानेट फॉर्मेशन 3। तो वो पूरा तरीके से क्या हो गया, प्लानेट बन गया। इन द फाइनल स्टेज दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लानेट्स एक्रीट टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्ज बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्लानेट। तो वो प्लानेट में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, माने वो प्लानेट बन जाते हैं। और हम आगे क्या पढ़ेंगे, तो आगे जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आपके सोलर सिस्टम के बारे में। हमने सोलर सिस्टम में सारे प्लानेट, जिस प्रकार से हम देखें कि प्लानेट बने 3 स्टेप में, सबसे पहले क्या होता है, कोर डेवलप होता है, उसके बाद प्लांटिसिमल माने डिश लाइक से बना के प्लांटिसिमल होते हैं, और उसके प्लांटिसिमल में क्या होते हैं, एक्सेलरेट करते रहते हैं, माने और भी वहाँ पे प्लानेट उसी की तरह वहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, लेयर बाय लेयर हो जाते हैं, तो वो एक बड़ा प्लानेट बन जाता है। तो उसी से क्या हो जाता है, प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगले वीडियो हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर इस वीडियो में कोई आपका डाउट रहा होगा या इस चैप्टर में कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसे आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, जूनियर के साथ शेयर करिए, जो 6 से लेके आप क्लास 6 में, आप 11th में पढ़ते हैं तो 12th वाले भैया को करिए, और आपके जो नीचे हैं जूनियर क्लास के स्टूडेंट उसके शेयर करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और तब तक के लिए थैंक यू।